नमस्कार। आज हम सूरदास जी को लेकर उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के जीवन के संबंध में और सूरदास की रचनाएं क्या हैं, सूरदास के बारे में थोड़ा सा। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। मथुरा, रुनकता या रेणुका दोनों एक ही बात है। रुनकता एक शब्द है, रेणुका शब्द है, तत्सम तद्भव कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे का। रेणुका तत्सम हो सकता है, रुनकता थोड़ा सा तद्भव हो सकता है, दोनों स्थान एक ही है लगभग। तो रुनकता नामक ग्राम में मथुरा के निकट इनका जन्म हुआ था। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों में से अष्टछाप के कवि पैदा हुए। तो अष्टछाप के कवियों में ये मुख्य रूप से, यानी 8 कवि थे जो अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध थे। उनमें सूरदास प्रमुख कवि हैं। सूरदास प्रमुख कवि हैं और ये वल्लभाचार्य के चूँकि शिष्य हैं। इनका निधन 1583 परसौली में हो गया। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध रचना है। इनका जो रस है, जिस रस में ये कविताएं लिखते हैं, जो इनका प्रधान रस है, जो मुख्य रूप से ये वात्सल्य रस, वात्सल्य प्रेमी है और श्रृंगार रस। बात ये है, वात्सल्य रस प्रेमी होने के कारण, होने का मतलब कि इनका बचपन जो है बड़ा ही ऊहापोह में बीता। जब ये पैदा हुए तो शायद इनके माता पिता मान रखे थे किसी साधु को हम दे देंगे या किसी संत को हम दान कर देंगे अपने पहले बेटे को, अगर कोई बेटा हुआ तो शायद इसलिए इनका साधुओं को इनको दान कर दिया गया जब पहले ये पैदा हुए। माँ का प्रेम बहुत अधिक था। बाद में इनके 2 बातें हैं। सूर का मतलब होता है अंधे आदमी। तो इनके संबंध में एक बात कही जाती है, सूर तुलसी शशि, बहुत ही लोकप्रिय है। सूर्य तुलसी शशि उद्गन केशवदास आजकल के कवि या आज के कवि खद्योत समय जहाँ तहाँ करत प्रकाश। याद रखना है कि सूर्य जो है किस प्रकार साहित्य में चमकते हैं। सूर्य के समान चमकते हैं, क्योंकि सूर्य हम लिखने का मतलब यहाँ भी शब्दों में सूर्य ही है। और इस पद में भी जिसने भी लिखा है, इसमें एक ही शब्द के एक शब्द 2 बार आया है और 2 बार आने का दोनों का अर्थ अलग है। पहले का अर्थ सूरदास है, दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी हो जाएगा। तो ये सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास आज के कवि खद्योत समझ तहाँ करत प्रकाश। यानी सूर्य जो है साहित्य जगत में सूर्य के समान प्रकाश करते हैं, यानी सूर्य के समान चमकते हैं। बाकी सभी जो कवि हैं बिल्कुल धुंधले पड़ जाते हैं या कम आभाहीन पड़ जाते हैं सूरदास के सामने। तुलसी चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसा कवि का कहना है। उद्गन अर्थात जो दीपक के समान, जो दीपक घर में बल्ब आदि जलते हैं उनके समान केशवदास प्रकाश करते हैं। जब सूरदास होते हैं तो पूरे जगत प्रकाशमान होता है, तुलसीदास होते हैं तो भी जगत प्रकाशमान होता है, लेकिन शीतलता के साथ होता है। और जहाँ पे अंधेरा रहता है वहाँ पे अंधेरा ही रहता है, घरों के अंदर उजाला नहीं हो पाता है। यानी तुलसीदास जब अपने साहित्य में अंदर के जो अंधेरा है उसको दूर नहीं कर पाते हैं, और केशवदास जहाँ पर ये रहते हैं वहीं पर प्रकाश करते हैं। आज के जो कवि हैं खद्योत के समान अर्थात जुगनू के समान। जुगनू आप जानते होंगे,
जो रात में टिमटिमाते हैं, इधर उधर उड़ते फिरते हैं, तो वो होते हैं आजकल के जो कवि हैं। आज की कवि खद्योत के समान अर्थात जुगनू के समान है। और ये जहाँ तहाँ का प्रकाश कभी कभी प्रकाश करते हैं। जब इनका मन भाव से भर जाता है तब वो थोड़ा सा बोल लेते हैं, लोग हंस लेते हैं, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लोग उसकी आलोचना करते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि नहीं ये बात बहुत अच्छी कही। तो ये जहाँ तहाँ प्रकाश करने वाले हैं आज के जो कवि हैं। और सूर्य जो है सूर्य के समान चमकने वाले हैं। तुलसी जो है शशि यानी चंद्रमा के समान चमकने वाले हैं। और केशव दास भी एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिनकी भी श्रृंगार रस प्रधान रचनाएँ होती हैं और वात्सल्य रस और सामाजिक भी रचनाएँ हैं कुछ। तो इनकी रचनाएँ जो है बल्ब के समान या दीपक के समान होता है। और ये है सूरदास का थोड़ा सा परिचय। और इसमें इनका जो प्रधान रस है वात्सल्य श्रृंगार रस है। श्री कृष्ण का जो जीवन वृत्त या श्री कृष्ण के जीवन के संबंध में सूर्य ने जो भी बात बताई है वही पूरे जगत में छाया हुआ है। अगर सूर्य न होते तो भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण नहीं जानता। सूर्य न होते तो भगवान कृष्ण को वह प्रेम नहीं दे पाता हमारा समाज या हमारा देश। सूर्य न होते तो बिल्कुल हम अंधेरे में होते कि आखिर क्या है। सूर्य ने भगवान श्री कृष्ण को इतना अच्छा चित्रित किया, इतना सुंदर बना दिया उनके चित्रण को, इतने उनके लीलाओं को कि उनकी लीलाएं बिल्कुल बचपन से लेकर श्री कृष्ण की अंत तक की लीलाएं बहुत ही मधुर। और श्री कृष्ण ने केवल दो ही पक्षों को लिया है, एक बाल्यावस्था का, श्री कृष्ण के बाल रूप इसके इनके भगवान है। सूरदास के जो भगवान हैं वो श्री कृष्ण का बाल रूप है, बालक रूप है और वो शिशु रूप है। और उसमें भी जब श्री कृष्ण महाभारत से जो पहले का यानी कंस के मारने से पहले की जो इनकी जीवन लीलाएं हैं वही इनका स्वरूप है, लीलाएं। हम कह सकते हैं बाल रूप एवं लीलाएं। लीलाएं तो सबको भी हम कहेंगे जो महाभारत आदि में हुआ है। महाभारत बड़ा क्रूरतम खेल है। वह क्रूरतम खेल को सूर्य अपने साहित्य का स्थान नहीं बनाते हैं, उनको स्थान बनाते हैं जो जिसमें रस है। और वो रस जो व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतरात्मा को शांति प्रदान करता है, जो व्यक्ति को अनुभूति प्रदान करता है ईश्वर से मिलने का, वो है सूर्य के भगवान। और वही भाग इन्होंने लिया है। और एक बात और है, तुलसीदास जी भी जो रचना ली है उन्होंने भी भगवान राम के बाल रूप का वर्णन किया है। और तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि तुलसी स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। तुलसी जो है रघुनाथ जी की गाथा को अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए ही, अपने अंतःकरण के सुख के लिए ही यह गाथा गा रहा है। और किसी को अच्छा लगे बुरा लगे या जैसा भी हो तो उसके लिए तुलसी दोषी नहीं हो सकते। अगर उनकी रचनाओं को लोग अपना करके उन्हें भगवान मानने का प्रयास कर रहे हैं, राम जी को, कृष्ण को, तो तुलसी का या सूर्य का कोई भी दोष नहीं है। हाँ, उनकी अपनी भावना है, उनकी भावनाएं उनके श्री कृष्ण से, उनकी भावनाएं उनके राम से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। इसलिए सूर्य और तुलसी ही इस जगत के सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हैं। जो भी इस जगत में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, धर्म का जो भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, वात्सल्य का जो भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, भक्ति का जो स्वरूप है, वो सूर्य और तुलसी के द्वारा ही कथित कहा गया। और अनुभूत जो किया इन्होंने उसका ही थोड़ा अंश मात्र विद्यमान है। भगवान इनका जीवन जो है किस तरह से बीता, श्रीनाथ जी के मंदिर में गौ घाट के आसपास, ये गौ घाट पर हमेशा ही रहते थे। और जब ये बाद में जब इनके मरने की बारी आई तो इनका निधन 1583 ईस्वी में परसौली में हो गया। तो सूरदास जी के संबंध में इतनी सारी बात। एक बात और है सूरदास के संबंध में हमें ये जान लेनी चाहिए कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। इसमें कई बातें आती हैं, किंवदंतियाँ। और ये जो किंवदंती होती हैं, किंवदंती को कहते हैं, दंत कथा भी कह सकते हैं।
ये जो दंत कथाएं होती हैं, दंत कथा का मतलब कोई कथा एक ने बताया, दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुना, सुनकर किसी दूसरे को किसी मुख से सुनकर किसी दूसरे को सुनाना, किसी के मुख से सुनकर किसी तीसरे को सुनाना, यही किंवदंती होती है। इसी को हम कहते हैं दंत कथा। दंत कथा में कुछ लोग अपनी अपनी बातों को जोड़ देते हैं, किंवदंती में वही बात को आगे आगे तक बढ़ाया जाता है। यही किंवदंती होती है। सूरदास के संबंध में क्या किंवदंतियाँ हैं कि सूरदास जी का जो जन्म है, वो कुछ लोग कहते हैं जन्म से अंधे थे। तो जन्म से अंधे थे इसलिए इनका माता पिता का जो प्रेम है काफ़ी था, और ये माता पिता इनका सेवा या कह लीजिए इनको बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे। लेकिन इनकी आँखों को ठीक करने के लिए इन्होंने साधुओं को दान कर दिया, या कह लीजिए कि गुरु ये वल्लभाचार्य जी को ही दान कर दिया हो बालकपन से ही। और इनका जो बच्चों के प्रति जो स्नेह था, बच्चों का प्रति जो लगाव था, इन्होंने श्री कृष्ण का बाल रूप को चुना और उन्हीं के ऊपर बहुत सारी गाथाएं गए। अगर सूर न होते तो हम ये कभी नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण भी कोई था, कोई भगवान था, या कोई ऐसा व्यक्तित्व था कि जो हमें अनुभव कराता है भगवान के रूपों का। या ये ऐसा एक भगवान है जो बाल रूप में होते हुए भी कंस आदि को भी वो करते हैं, क्या बोलते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे, देखिए सूरदास के जीवन के संबंध में जो किंवदंती है, जो दंत कथा है, इन्हीं सूरदास के संबंध में, या ये कह लीजिए कि 1400 ईस्वी या 1300 ईस्वी के बाद ही, या 15वीं शताब्दी के बाद जो भक्त युग का आगमन होता है, वही हमें ये बता पाया कि ये सूर के यानी श्री कृष्ण और राम भी एक ऐसे ईश्वर हैं जिनको हम पूज सकते हैं, समझ सकते हैं। इनके इस प्रकार के भी जीवन को जान पाते हैं। तो सूरदास के जीवन के संबंध में दो कहानी जो किंवदंतियाँ हैं कि जन्म से अंधे थे और या फिर बाद में अंधे हुए। सूरदास अगर जन्मांध थे, अगर जन्म से अंधे थे तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं आती हैं। वो कुछ ऐसी बातें आती कि इनका नाम विल्व मंगल था। ऐसा लोग कहते हैं कि इनका नाम विल्व मंगल था। और विल्व मंगल जो है किसी मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में रहा करते थे। और मंदिर में रहते रहते थोड़ा इनका स्त्रियों के प्रति आकर्षण थोड़ा ज़्यादा था। जो भी महिलाएं आती उनको फूल देना आदि, बहुत सारी चीज़ों को समझाना, ये देना, यहाँ चढ़ाना, वहाँ चढ़ाना। तो इनके गुरु जो थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ऐसा है सूर कि तुम विवाह कर लो। तो ये विवाह करने को राजी नहीं थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई महिला के मंदिर में आई, और मंदिर में आने के बाद वो पीछे पीछे जाने लगे। उसने सोचा कि मेरी वासनाएं मुझे बहुत प्रभावित कर रही हैं, इसलिए अच्छा है कि मैं एक बार, अंतिम बार इसे मैं दिखा देता हूँ अपने आँखों को कि देख ले, खूब अच्छे से समझ लें। तो वो सूरदास या कह लीजिए बिलोमंगल उस महिला के घर जाते हैं। घर जाने के बाद उसके पति से कहते हैं कि अपनी पत्नी का जो है एक बार जो है दर्शन करा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, एक बार आंख भर के देखना चाहता हूँ, ये अंतिम देखना होगा मुझे। तो वह जाकर अपनी पत्नी से बताता है कि देखिए जो मंदिर का जो पुजारी है वो आपसे कुछ आपको देखना चाहता है। कोई उनकी पत्नी जो है कहती है कि नहीं नहीं, ये इसकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं इसके सामने नहीं जाऊंगी। तो बहुत समझाने के बाद वो कहता है ठीक है, मैं पास में ही डंडा लेके पड़ा रहूँगा और खड़ा रहूँगा, अगर कोई ऐसा गड़बड़ी करता है तो मैं इससे पीटूँगा या मारूँगा, जो भी होगा इसको सज़ा मिलेगी, लेकिन तुम जाओ। एक बार वो बहुत ही गिड़गिड़ा रहा है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा रुष्ट है या नाराज़ है, या कह लीजिए बहुत दुखी है इस बात से कि मैं एक बार और देखना चाहता हूँ। तो वो आती है सामने। तो वो सूरदास या कह लीजिए बिलमंगल उसे थोड़ी देर तक देखते देखते कहता है कि 2 सुआ लेते आइए अपने घर में से। तो वो बिलमंगल के लिए 2 सुआ यानी सूरदास के लिए 2 सुआ लेके आती है। और जैसे ही वो सुआ ले आती है तो वो बिलमंगल दोनों सुओं को हाथ में लेकर कहता है कि देख ले अच्छे से, और अपने दोनों आँखों को अपने ही हाथों से फोड़ देते हैं। जब दोनों आँखों को अपने हाथों से फोड़ देते हैं तो वो जो आदमी छिप के बैठा हुआ है वो बाहर आता है कि क्या, उसकी पत्नी चीख पड़ती है कि ऐसा क्या हो गया। जब वो बाहर आते हैं देखते हैं कि अरे ये तो सब गड़बड़ कर दिया। तो बहुत समझाते बुझाते हैं, फिर उनकी
मलहम पट्टी करते हैं। तो जो डंडा उसको मारने के लिए लिए थे वही डंडा उसको दे देते हैं कि जाओ, अब तो जो भी किया सो किया, अब ऐसा गलती नहीं करना, अब जाओ मंदिर पे रहना। तो वो मंदिर पे फिर चले जाते हैं सूरदास। और ये जो दुख था इनके मन में बहुत सारी पीड़ा को लेकर के इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप को वर्णन करना शुरू किया। वो दुख ही ये कह लीजिए कि साहित्य के रूप में, इनकी रचनाओं के रूप में सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली के रूप में प्रकट हुआ है। और जो सबसे प्रचंड जो दुख था इनके बच्चे यानी इनके माता पिता का जो प्रेम था वो अच्छे से नहीं मिल पाया होगा, इसलिए वो माता पिता का प्रेम, वो बच्चों का जो स्नेह है, बच्चों के बीच में जो रहने का जो प्रेम है वो न मिल पाने के कारण ये सुरसागर लिखने के बाद इन्होंने अप्रतिम प्यार और दुलार पाया हुआ है। और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये बातें सूरदास ने बताई हैं। ये बात कहीं नहीं है, भागवत में भी ऐसा कुछ नहीं है कि कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, मुझे ओखली में आदि बांधने का जो क्रम है ये सूरदास ने समझाया है। ये सारी घटनाएं ये 1400 ईस्वी के आसपास ये हुआ करती थी। लोगों को इस तरह से दंड दिए जाते थे, इस तरह से हुआ जाता था। फिर बाद में उनको इस तरह से जोड़ के, चूँकि भागवत के करीब रहने वाले, श्रीमद् भागवत के बिल्कुल करीब रहने वाले, कथाओं को सुनने वाले सूरदास हैं, तो उसको अपनी भाषा में इन्होंने पिरोने का काम किया है। ठीक वैसे ही तुलसीदास जी भी वही किए हैं, वो रामायण को अपनी भाषा में पिरोने का काम किया है। बहुत सारी चीज़ें जो रामायण या जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, सूरदास जी अपनी भाषाओं में उसको करके परशुराम लक्ष्मण संवाद की घटनाओं को थोड़ा अलग से जोड़ करके तुलसीदास ने थोड़ा उसको नया रूप दिया। ये साहित्य है, साहित्य को किसी भी तरह से मोड़ा और तोड़ा जाता है और ये रियल घटनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। यदि व्यक्ति उसको सुख प्राप्त करता है, उसको प्राप्त करके, तो वही असली है, वो सुख असली है, न कि वो साहित्य, न कि वो घटना है। इसलिए आज इतना ही जो किंवदंती मैंने बताया है। एक जो जन्मांध थे, जन्मांध की बात तो बहुत ज़्यादा है नहीं। और इसमें जब वो ये कहा जाता है कि जब उनको डंडा, वो लकड़ी जो लाठी दे दिया गया, तो वो जाने लगे तो किसी गड्ढे में गिर जाते हैं या किसी कुएं में गिर जाते हैं। तो भगवान को पुकारते हैं, दुख बहुत है क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और दुखी होने से, चूँकि दुख तो अपने ही द्वारा दिया गया उनका, और वो इस बात से भी दुखी हैं कोई प्रेम मुझे नहीं करता है, और बच्चों से प्रेम करने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हैं। इसलिए श्री कृष्ण को अपनाते हैं और यूँ पुकारते हैं कि कोई आए और मुझे बाहर निकाले। और कोई आदमी या कोई लड़का ऐसा आता है, उनका डंडा पकड़ के उनको बाहर करता है। तो सूरदास सोचते हैं कि थोड़ा स्पर्श करके देखें ये कौन है और जो मुझे बाहर निकाले हैं। तो वो उससे जैसे ही पकड़ना चाहते हैं तो वो हाथ छुड़ा के वो जाने लगते हैं। तो वो सूरदास कहते हैं, हाथ छुड़ाए के जात हो निबल जान के मुँह। ये बड़ी अच्छी बात कह दी है, हाथ छुड़ाए के जात हो निबल जान के मोह। अब कहते हैं, हृदय से जब जाओगे और हृदय से निकल जाओगे तब मैं तुम्हें आपको पुरुष कहूँगा। हृदय से अगर चले जाओ, हाथ छुड़ा के जाता हो, हाथ छुड़ा के तुम जा रहे हो, मुझे निर्बल समझकर हृदय से निकल जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और उसी समय हृदय में इतना बसा लेते हैं और वात्सल्य का प्रेम इनके ऊपर अति उमड़ता है। और श्रृंगार वात्सल्य से भरपूर रचनाएं जो सूरसागर है, उन्हीं में से श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 पद में है, संकलित है। पद में 4 रचनाएं हैं और चारों को हम अगले वीडियो में बारी बारी से एक का 2 करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।